बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआओं में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रेड जोन पर। दोस्तों आज की वीडियो मेरे दोस्त का एक सवाल है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, आपके शेयर करने से किसी दूसरे शौकीन भाई का फ़ायदा हो जाएगा। तो आएँ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया है कि तीतर के जो बच्चे होते हैं उनको आटा, चाय की पत्ती और रोटी के टुकड़े डाल सकते हैं। तो कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आटा, मलाई और सेंगो बयान वाली। तो आटे के हवाले से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अपने जो तीतर हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, आटा उनको हफ्ते में 3 दफ़ा खिलाएं, इससे ज़्यादा आटा ना खिलाएं। अगर आप खिलाना चाहते हैं, छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देना, बड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा आटा खिलाने से आपके तीतर के पोटे के अंदर कीड़े बन सकते हैं और कीड़े फिर आपके तीतरों के लिए मसला करेंगे, उनका खून चूसेंगे, अंदर से उनको डैमेज करेंगे, जिससे आपका तीतर बीमार हो जाएगा। बाज़ औक़ात मुझे लोग ऐसी ऐसी तस्वीरें सेंड कर देते हैं कि उसके बीट में से इतने लंबे लंबे कीड़े निकले हुए होते हैं, बंदा देख के हैरान हो जाता है कि यार ये पता नहीं क्या खुराक अपने तीतरों को खिलाते हैं। तो आटे की जो मिकदार है वो आप अपने तीतरों को कम ही दें, छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ना दें आटा। और दूसरा, चाय की जो पत्ती है वो भी अपने तीतरों को आप ना खिलाएं। और उसके अलावा जो रोटी के टुकड़े हैं वो आप बड़े तीतरों को खिला सकते हैं, लेकिन छोटे तीतरों को नहीं खिला सकते, यानी कि बच्चों को नहीं खिला सकते आप। बच्चों के लिए फीड के हवाले से, खुराक के हवाले से, बड़े तीतर की खुराक के हवाले से मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप जाके सर्च करें मेरे चैनल में, वो वीडियो देखें कि मैं अपने तीतरों को क्या खुराक देता हूँ, उनका रहन सहन मैंने कैसे बनाया हुआ है। आप ये यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, मेरी सारी वीडियो अपलोडेड है। तो ना आप अपने तीतर को चाय की पत्ती आपने देनी है। तीतर जो है आप तीतर का कुछ ही डाल देंगे, तीतर खाने लग जाएगा। जब आप उसको उसकी नेचुरल फीड से हट के कोई और ग़िज़ा देंगे ना, तो फिर आपको नए नए मसले मसाइल तीतर के आपके सामने आएंगे। और मेरे पास यकीन करें ऐसी ऐसी तीतर की पिक्चर्स वीडियोस आई हैं कि मैं ख़ुद देख के हैरान हो जाता हूँ कि यार ये पता नहीं इसको हुआ क्या है। मुझे ख़ुद नहीं समझ आती कि यार इसको क्या हुआ है। तो जब आप इनकी नेचुरल खुराक से हट के इनको कोई चीज़ देंगे ना, तो वो आपके तीतर के लिए मसला बनेगा। मैं इतना हैरान होता हूँ, लोग कहते हैं जी हम अपने तीतरों को बादाम अखरोट खिलाते हैं। बादाम अखरोट अल्लाह के बंदे आप ख़ुद खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। आप अपने बर्ड को अगर आपने उनकी केयर ही करनी है तो आप उनको नेचुरल फीड दें जो उनके लिए बनी हुई है। छोटे बच्चों के लिए 14 नंबर फीड है, आप उनको पीस के खिलाएं। जब वो 3-4 महीना क्रॉस कर जाएं फिर उसमें बाजरे की मिकदार भी पीस दें। तो इंशाल्लाह अगर आप बाजरा साबुत भी खिलाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कम मिकदार में खिलाएं। और चेक करें कि बाजरा खाने के बाद उनको कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ। इसी तरह फीड देते हुए भी अपने तीतरों के पास मौजूद रहें, छोटे बच्चों के पास, कि उनको कोई मसला तो नहीं हो। बाज़ औक़ात फीड जो है वो गीली होने की वजह से फूल जाती है तो वो गले में फंस जाती है। तो इस बात का आप ख्याल रखें। चाय की पत्ती नहीं देनी, रोटी के टुकड़े नहीं देने, और आटा अपने तीतर को अगर खिलाना है तो थोड़ी मिकदार में खिलाना है। ये बड़ों की बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ये तीनों चीज़ें नहीं देनी। उनको 14 नंबर फीड दें पीस के अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना और अपने तीतरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।